हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये वीडियो होने वाला है खास इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी होती है और आगे क्या क्या करना होता है, किस तरह से आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो हम लोग चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को कहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर मैं एक ओवरऑल आइडिया बताता हूँ कि आपको इस वेबसाइट पर आना है। MST ये जो एडमिशन वाला वेबसाइट है कैप राउंड का, वहाँ पे आना है। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आपको दो लिंक दिखेंगे, एक तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट एंड दूसरा जो लिंक है वो है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए। तो मैंने दोनों लिंक यहाँ पे ओपन करके रखा है। ये जो है महाराष्ट्र स्टेट के लिए है और ये वाला जो है ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए। अब आपको यहाँ पे अपना रैंक चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल कि आपका जो एप्लीकेशन आईडी है इसको आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप लोग उसको सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये एप्लीकेशन आईडी आ चुका है। इसका रैंक जो है 100% दिखा रहा है। MST CET इसने दिया है, कैटेगरी इसका ओपन है और इसका मैथ में परसेंटाइल देख सकते हैं आप लोग, सब चीज़ का दिया हुआ है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है इसका, ये मेरिट नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना और इसी के बेस पे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको ऑप्शन फॉर्म 1 में डालने हैं। तो मैं अभी आपको एक आइडिया देता हूँ कि कैसे कैसे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल कि आपका रैंक आया अभी, ये तो फर्स्ट रैंक है, इसको तो कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। अब 200 या 200 रैंक वालों को तो ऑलमोस्ट मनचाहा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों का परसेंटाइल 80, 70 या 90 के आसपास हो और उनका रैंक थोड़ा कम आया हो। तो मैं नीचे आ जाता हूँ इसको स्क्रॉल करके। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का देखते हैं हम लोग ऐसे ही 26,000 के आसपास जो कट ऑफ है, 85 परसेंटाइल आया है MST CET में और ये ओपन कैंडिडेट है। अब इस पर्टिकुलर कट ऑफ के लिए ये जो 26,000 का रैंक है, ये कट ऑफ हमको ध्यान में रखते हुए इसके लिए अगर कॉलेज का लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने जैसे कि आपको क्या करना है कि आपको इस परसेंटाइल के आसपास ये जो रैंक है 26,000, इस रैंक के आसपास पिछले साल का जो कट ऑफ है वो कॉलेजेस को ध्यान में रख के आपको लिस्ट बनानी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे कॉलेजेस की लिस्ट बना के रखी है, ठीक है। महाराष्ट्र के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है सारे कॉलेजेस की लिस्ट बना के रखी है। और फॉर एग्जांपल कि अभी हमको एडमिशन लेना है पुणे में, और फॉर एग्जांपल एडमिशन लेना है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो सबसे पहले तो हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि पुणे में कंप्यूटर साइंस के लिए कौन कौन से कॉलेज है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि ये पूरा लिस्ट है, यहाँ पे कोर्स का नाम है, यहाँ पे चॉइस कोड है, कॉलेज का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेटस है कॉलेज का, फिर उसमें कैप राउंड 1 का कट ऑफ कितना है, कैप राउंड 1 का परसेंटाइल कितना है, फिर कैप राउंड 2 का कट ऑफ कितना है, कैप राउंड 2 का परसेंटाइल कितना है। तो ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। कोर्स नेम दिया है, कॉलम ID दिया है, सॉरी ये फीस है एक्चुअली, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, फीस, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉलेज का फीस है और वो कौन सी यूनिवर्सिटी से वो है, फिर उस कॉलेज उसका स्टार्ट कब हुआ था और फिर उसमें सीट कितनी है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कोर्स का नाम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसको हम लोग अनटिक कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर वाले को। हम लोग को सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, रीजनल लैंग्वेज वाला भी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक कॉलेज ऐसा भी है जो रीजनल लैंग्वेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिखाता है, वो भी नहीं चाहिए। सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए पूरे महाराष्ट्र में 200 कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 199 रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब टोटल 200 कॉलेजेस है ऑलमोस्ट फॉर डूइंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन होल महाराष्ट्र। बट हमको अभी चूज़ करना है सिर्फ पुणे, तो यहाँ पे मैं पुणे लिख देता हूँ। अब ये देखो पुणे के अंदर कितने कॉलेज हैं, टोटल 73 कॉलेजेस। तो आप लोग बोल सकते हो कि पूरा मतलब ऑलमोस्ट 60% जो कॉलेजेस हैं, नॉट 60%, सॉरी 35 से 40% जो कॉलेज हैं वो पूरे महाराष्ट्र में ही पूरे पुणे में ही अवेलेबल है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के। तो यहाँ पे अभी हमको चेक करना है कि आपका जो 26,000 का जो रैंक आया है, यहाँ पे 26,000 का रैंक है, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज चूज़ करने चाहिए। तो अब उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कट ऑफ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा कट ऑफ। अब ये कॉलेज है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका कट ऑफ कितना है 126, तो ये तो लगने से रहा। इसका परसेंटाइल 99। अब सेकेंड राउंड में इसका कट ऑफ कितना होता है 296, ये भी लगने से रहा। तो ये कॉलेज तो हमको डालना ही नहीं है लिस्ट में, चांस ही नहीं आने का। हमको वैसे कॉलेज डालने हैं जो आने का चांस है। इसकी फ़ीस 95,000 है। ये पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, 1992 में स्टार्ट हुआ था 120 सीट से। अब मैं बताता हूँ कि 26,000 अगर रैंक आया तो कौन सा कॉलेज डालना चाहिए। तो 20,000 से लेकर आप 30,000 वाला कॉलेज डालें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये कॉलेज है नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रशासक
मंडल नूतन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये पुणे में है, अनएडेड है, 20,000 इसका रैंक है। और ये कैप राउंड 1 का जो रैंक है वो 20,000 के आसपास है और उसका परसेंटाइल 86 आता है। कैप राउंड 2 का जो रैंक है वो है 22,000 और इसका कैप राउंड 2 का परसेंटाइल कितना है, 85% है। तो ये कॉलेज आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फीस कितनी है, 95,000 की है। और ये भी यूनिवर्सिटी कौन सी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और 120 सीट है। तो ये कॉलेज आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको और कौन सा कॉलेज लेना है, जैसे कि ये लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं इसके ऊपर 20,000 से आपको 26,000 वाला लेना है। तो 20,000 से लेके आप 26,000 वाले कॉलेज कितने हो गए, 30 तक भी ले सकते हैं। तो ये 30 कॉलेज हो गए, 30। अब ये कॉलेजेस में आने का आपका चांस है, कितने कॉलेज हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 16 कॉलेजेस हो गए, यहाँ पे लिखा है। तो 16 कॉलेजेस आप टॉप पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे कॉलेज भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप ऐसे कॉलेज डाल सकते हैं जिसको आपको प्रायोरिटी देनी है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको लगता है कि सिंहगढ़ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन सोसाइटी ये कॉलेज अगर अच्छा है तो आपको ये कॉलेज को टॉप पे डालना है और बाकी कॉलेजेस को नीचे डालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कॉलेज का आपको अपना आइडिया नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे बधेरे में एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि रैंकिंग के हिसाब से कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फीस के हिसाब से भी कॉलेज को सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे फीस है 95,000, तो अगर इससे भी कम फीस वाला कोई कॉलेज है तो आपको वो चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर वो भी एक दिक्कत है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 86,000 वाला एक कॉलेज है। तो अगर आप ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इस कॉलेज को ऊपर रख सकते हैं फर्स्ट पे, इसका कट ऑफ भी कम है तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर दूसरा जो कॉलेज है समझ लो कि इससे कम फीस वाला कौन सा है, 86 के बाद 92,000 वाला है या 89,000 वाला, तो ये वाला कॉलेज आप रख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका जो कट ऑफ है 22,000 है, तो इसमें भी आपका एडमिशन होने का चांस है 26,000 के रैंक के आसपास। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, ये मैंने बताया कि आपका अगर रैंक 26,000 के आसपास आया तो। अब हम लोग और एक एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँगा 50,000 या 40,000 के आसपास का जिसका रैंक आया है, 75% आया जिसको। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये देखो ये जो रैंक है ये 45,000 के आसपास इसका आया है। मैं ओपन का देखता हूँ, ये 45,000 इसका रैंक है, ये इसका ओपन कैटेगरी है और इसका 75% के आसपास आया। तो अब इसको समझ लो कि करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इफ़ दिस गाय वांट टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाउ ही शुड सिलेक्ट द कॉलेज। तो मैं वापस अपनी लिस्ट पे आ जाऊँगा, ये मैंने लिस्ट बनाई है। अब इस लिस्ट में सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ करना है। फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने पुणे का बताया, अब मैं आपको बताता हूँ मुंबई का। तो ये यहाँ पे मैं मुंबई टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुंबई में देखो ये जो कॉलेज आ रहा है ये कंप्यूटर के लिए आ रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे इसको वापस से फिल्टर करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे मैकेनिकल। इसको सिलेक्ट अनटिक ऑल कर देंगे, फिर यहाँ पे डाल देंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डाल दी मैंने। अब हम लोग देखते हैं कि मुंबई में मैकेनिकल के लिए सिर्फ 10 कॉलेज दिखा रहा है, ओके। तो अब सिर्फ 10 कॉलेज में आपको कैसे कैसे लेना है। अच्छा यहाँ पे हम लोग अगर और भी फिल्टर डालेंगे, फॉर एग्जांपल थाने अगर डाल देंगे तो थाने भी आ जाएगा, क्योंकि थाने भी मुंबई के अंदर ही पड़ता है, मतलब मुंबई रीजन के अंदर ही पड़ता है। तो अब हमारे पास चॉइस ज़्यादा हो गई है, दोनों पे टिक करना पड़ेगा हमको, थाने और मुंबई ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ से टिक करता हूँ एक एक करके, मुंबई सबर्बन, मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, फिर यहाँ पे थाने भी सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा हमको। तो ये रहा थाने, ओके। और क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, मुंबई एरिया का हम लोग ने इतना सिलेक्ट कर लिया। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो कितना कॉलेज हो गया हमारे पास मैकेनिकल के लिए, टोटल 28 कॉलेजेस दिखा रहा है इन द रीजन ऑफ मुंबई। तो अब हमको देखना है कि 45,000 के आसपास अगर है रैंक तो आपको कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी रखनी चाहिए ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पे देखो कैप राउंड का आपको कट ऑफ मिलेगा। तो ये कट ऑफ देखो, सबसे हाई कट ऑफ किसका है, VJTI का है, फिर उसके बाद सरदार पटेल का है, फिर ये DJ सांघवी का है, फिर फादर रॉड्रिग्स का है, फिर ठाकुर कॉलेज का है। तो आपको देखना है कि 45 के रेंज में कौन सा आ रहा है कॉलेज। तो 45 के रेंज के लिए आप क्या करोगे, 40 या 35 से लेके 50 तक आपको जाना है। तो देखेंगे कि ये जो कॉलेज है, ये जो कॉलेजेस है, ये कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो 35,000 से 50,000 तक जाता है। पहला कॉलेज कौन सा है, SIES ग्रेजुएट टेक्नोलॉजी ऑफ स्कूल, ये है कहाँ पे, थाने में पड़ता है। फिर इसके बाद है ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कांदिवली में पड़ता है। फिर इसके बाद है रिजवी कॉलेज, उसके बाद है सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बोरीवली में। फिर इसके बाद है भारतीय विद्यापीठ, फिर इसके बाद है विघ्नहर्ता ट्रस्ट शिवाजीराव जुंदले कॉलेज, फिर डॉन बॉस्को है। फिर इसके बाद कौन सा है, अंजुमन इस्लाम साबू सिद्दीक कॉलेज। तो ये सारे जो कॉलेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इतना कट ऑफ है इसका। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये फर्स्ट राउंड का है।
अभी आपको सेकंड राउंड का कट ऑफ भी देख लेना चाहिए, जिससे कि सेकंड राउंड का कट ऑफ यहाँ पे सेकंड राउंड में आपको कहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ 25,000 से 70, 80, 77, 90 बहुत बहुत इजीली मिल जाएगा आपको एडमिशन मैकेनिकल में। कौन से कॉलेज में? टॉप 5th कॉलेज में आराम से मिल जाएगा, टॉप 10 कॉलेजेस में मिल जाएगा आराम से। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, इसका कट ऑफ 73,000 गया है कैप राउंड 2 के लिए, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने किसी भी मतलब बहुत कम कट ऑफ पे ले लिया है स्टूडेंट्स को। फिर इसका ठाकुर कॉलेज का अगर आप कट ऑफ देखोगे कैप राउंड 2 का, ये कैप राउंड 2 का कट ऑफ ठाकुर कॉलेज का तो 65,000 के आसपास है। तो आपका अगर 65,000 भी आया तो आप ठाकुर कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया मैकेनिकल का। फीस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फीस के हिसाब से भी आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपको कॉलेज का स्टार्ट ईयर दिया है, इनटेक सीट दी गई है, ये सब चीज़ें दी गई है। और एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए देख लेते हैं। अगर आपका 80 परसेंटाइल आया है, फॉर एग्जांपल मैं 80 परसेंटाइल देख लेता हूँ पहले। ये तो 75 परसेंटाइल हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 80 परसेंटाइल कहाँ पे है। ये भी 75 परसेंटाइल ही है। यहाँ से मैं ऊपर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये 77 परसेंटाइल, ये 81 परसेंटाइल। तो अभी अगर हम इसको देखते हैं नीचे, कोई एक रैंक सेलेक्ट करते हैं रेंडमली। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ 34,000 के आसपास, ठीक है। 34,000 का अगर आपका रैंक आया है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपको कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है? तो 34,000 के लिए पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने मुंबई और पुणे का बताया, अब अगर मैं आपको बताऊँ नागपुर का, ठीक है, ये नागपुर मैंने सिलेक्ट कर लिया। और नागपुर में आपको समझ लो करना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी। तो अब ये हो गए नागपुर में टोटल कितने कॉलेज हो गए? 13 कॉलेज दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब नागपुर में आईटी के लिए बहुत कम कॉलेज है। तो अभी आपको देखना है कि आपका रैंक जो था 34,000 था, तो 34,000 यहाँ पे देखो 4,000, 15,000, 22,000, 22,000, फिर 39,000, 45,000। तो यहाँ से जो कॉलेज है ना 20 के ऊपर, ये सारे कॉलेज आप डाल सकते हो। ये सारे कॉलेजेस आप डाल सकते हो किसके लिए? आईटी इंजीनियरिंग के लिए। कहाँ पे? नागपुर में, ठीक है। नागपुर में आप ये सारे कॉलेजेस डाल सकते हो। फिर ये तो कैप राउंड 1 का हुआ। अगर कैप राउंड 2 में है तो आप 27, 20, 23, 43, 48, 55 ये सारे कॉलेजेस भी डाल सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके आप कितने कॉलेज डाल सकते हो आईटी के लिए? ये सारे कॉलेजेस डाल सकते हो। ऑलमोस्ट 10 कॉलेज आप डाल सकते हो नागपुर में, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे कि कट ऑफ दिख रहा है 22,000 का है। कौन सा कॉलेज है? विंसेंट पल्लोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद है अंकुश शिक्षण संस्था, जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लोकमान्य तिलक कॉलेज। फिर उसके बाद केडीके कॉलेज है, जयदेव एजुकेशन सोसाइटी है। ये सारे कॉलेजेस आप आईटी के लिए डाल सकते हो। कहाँ पे? नागपुर में। और इसकी फ़ीस भी आपको यहाँ पे दिखेगी 1,33,000, 1,13,000, 1,07,000, 9,000, सॉरी 90,000 ETC। और इसका यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है। 2001 में कॉलेजेस की शुरुआत हुई थी। 120 सीट है यहाँ पे, 180 सीट है। ये सारी डिटेल इस PDF में आपको मिलेगी। तो गाइज आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉलेज का सिलेक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। So thank you very much for watching this video, and if you have any doubt regarding colleges, please ask me in the comment section. I will definitely let you know. Thank you very much.